जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए एक डाउट वाला क्वेश्चन वाला वीडियो। अब देखिए इसमें क्या कहा जाता है। राधा डिपॉजिटेड ₹400 पर मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। बैंकिंग से आपके पास सवाल है, कहा जाता है आपसे क्वालिफाइंग सम निकालने के लिए, ठीक है ना। क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये क्वालिफाइंग मनी है। क्वालिफाइंग सम जो होता क्या, सबसे पहले आपको वो समझना पड़ेगा, ठीक है ना। और वो भी इस क्वेश्चन के साथ साथ में आपको समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, राधा ने डिपॉजिट किए ₹400 पर मंथ, और कब तक, 18 मंथ्स तक। तो मैं कह सकता हूँ 400 इंटू में 18 मंथ्स, 8 मीन्स 18 मंथ्स में उन्होंने 7200 रुपीज़ जो है वो डिपॉजिट किया है अपने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में। दैट्स इट, ओके। और आप यहाँ पे टिक करके आ जाएंगे और आपका आंसर हो जाएगा गलत। बट एक चीज़ ध्यान रहे, आपसे टोटल मनी डिपॉजिटेड थोड़ी पूछा है, आपसे पूछा है क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी। सो क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी अगर क्या होता है, अगर आपको यही नहीं मालूम होगा तो आप बता ही नहीं सकते, एक्चुअल में आप आंसर ही नहीं कर सकते इस सवाल का, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा कि होता क्या है। अगर आपने 400 जमा किया तो आपने ये फर्स्ट मंथ में किया होगा, फर्स्ट डिपॉजिट है ये बेसिकली। अच्छा, फर्स्ट डिपॉजिट है 400, तो इसमें जो इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा एक तरीके से, वो कंप्लीट 18 मंथ्स का मिलेगा। बोलिए हाँ या नहीं, 18 मंथ्स का मिलेगा, 18 मंथ्स का मिलेगा। तो यहाँ से जो फर्स्ट डिपॉजिट हो गया वो हो गया 400 और इंटू में 18 मंथ्स का डिपॉजिट, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। नेक्स्ट 18 मंथ्स का जो इंटरेस्ट लगेगा वो। अगर मैं सेकेंड डिपॉजिट की बात करता हूँ, सेकेंड डिपॉजिट, ठीक है ना, सेकंड डिपॉजिट की अगर मैं बात करता हूँ तो सेकंड डिपॉजिट क्या हुआ। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि यार इसका मतलब ये था, मतलब क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी का मतलब क्या था, ठीक है ना। तो अभी आपको घबराना नहीं है, अभी जो मैं कर रहा हूँ वो आप देखते जाइए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेकंड डिपॉजिट करा, कितना करा, 400, फिर से सेकंड मंथ में। तो अब एक चीज़ बताइएगा, अब की बार जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितने पे मिलेगा भाई, 17 मंथ्स तक ही का ही मिलेगा ना, क्योंकि फर्स्ट मंथ तो गया, आप सेकंड मंथ में डिपॉजिट कर रहे हो, तो उसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना, धीरे 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 डिमिनिश होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो आपके बार आपको 17 मंथ्स का ही इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है इस 400 पे। इस 400 पे पूरे 18 मंथ्स का मिलेगा, बट इस पर क्या मिलेगा आपके पास, ओनली 17 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप थर्ड डिपॉजिट करते हैं, जो कि आप नेक्स्ट मंथ में करेंगे, तीसरे महीने में करेंगे, तो आपके पास 400 इंटू में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ 16th मंथ का मिलेगा। एक चीज़ को समझिए। इसी तरह करते 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 अगर मैं लास्ट डिपॉजिट पे आता हूँ, 18th डिपॉजिट पे आता हूँ, 18 डिपॉजिट पे आता हूँ, तो आपको पता चलेगा 18वें महीने में आप 400 जमा करेंगे तो सिर्फ 18वें महीने का, सिर्फ एक ही महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। आ रही है ना बात समझ में। मतलब इसको डालने से कुछ ज़्यादा कुछ फ़र्क आपके अमाउंट में नहीं पड़ेगा, सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा पहले वाले डालने से। आ रही है ना बात समझ में। अब आपको इन सबको टोटल अमाउंट को सम कर देना, टोटल सम, और इसी को बोलते हैं हम क्वालिफाइंग मनी, क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी। सो क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी हो गया कि कितना कितना अमाउंट, कितना कितना इंटरेस्ट मिलेगा कितने कितने महीने के लिए, और कुछ नहीं। और वो क्या हो जाएगा, 400 मल्टीप्लाई बाय में 18 मंथ्स का इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई 400 मल्टीप्लाई बाय में 17 मंथ्स का इंटरेस्ट, प्लस में 400 मल्टीप्लाई बाय में 16 मंथ्स का इंटरेस्ट, प्लस में ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, 400 मल्टीप्लाई में 1 मंथ्स का इंटरेस्ट, फुल स्टॉप, राइट। चलिए अब इनको आपको सॉल्व करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सब में 400 कॉमन है तो 400 कॉमन ले सकते हैं। इट विल कम्स आउट टू बी 18, देन 17, देन 16 एंड सिमिलरली टिल 1। आई ना बात समझ में, ठीक है, ओके। अगर आप नोटिस करें तो 400 तो बाहर रहेगा ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, इन सब का सम कर देना है, इन सब का क्या करना है, सम कर देना है। अगर इन सब का सम करें तो वही बात है, इट विल कंज्यूम योर टाइम। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप नोटिस करें तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है। कॉमन डिफरेंस सबका देखिए 1 1 1 1 है। एपी अगर चैप्टर पढ़ा है तो, अगर नहीं पढ़ा है तो सिंपल समझ लीजिए, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर स्टार्टिंग से होने चाहिए वो भी, जैसे कि 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे करते 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 अगर n तक सम करना है आपको किसी भी नंबर तक, तो n ब्रैकेट में n + 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है, दैट्स इट, ठीक है। तो n मतलब कितने, 1 से लेकर आप देख सकते हैं 18 तक है। फर्स्ट 18 है तो n की वैल्यू 18 आ गया, फिर 18 + 1 तो 19 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय में 2, यही फार्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। तो ये आ जाएगा मेरे पास 400 मल्टीप्लाई बाय में 2 से इसको काट देंगे 9 बार में,
19 दहें 190 होता है, तो 19 कम कर देंगे तो 171 आ जाएगा, 171। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 1 से 4 को करेंगे तो 4 आ जाएगा, 7 चुके 28 के 8 आ जाएगा, बच गए 6, 4 और 6 10, वेट कैसे मल्टीप्लाई कर दिया भाई, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 के 8, बच गए 2, 4 और 2 6 आ गया, और ये 00। तो ₹68,400 आपके पास क्वालिफाइंग मनी जो है वो निकल कर आया हो। तो आई होप आपको क्वालिफाइंग मनी का मतलब समझ में आया होगा, और किस तरीके से हमने 68,400 जो आपके आंसर जो है वो निकल कर आया है, नॉट 7200। गॉट इट। तो चलिए, अगर आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया तो फटाफट यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट है